देश भर सहित उज्जैन में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान जारी है। अभियान के तहत गुरुवार को नगर निगम परिसर में निगम आयुक्त और कर्मचारी संघ ने साफ सफाई की और शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय परिसर में नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, सफाई कामगार संघ, स्वत्याशी कर्मचारी संघ एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एवं निगम कर्मचारियों के द्वारा श्रमदान किया। निगम आयुक्त सहित कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू थामी और साफ सफाई की और कचरे को इकट्ठा कर उसे निर्धारित जगह पर फेंका। श्रमदान कार्यक्रम से पूर्व नगर निगम आयुक्त नगर निगम के कर्मचारी संघ एवं सफाई मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर उज्जैन शहर को स्वच्छता में रोल मॉडल के रूप में देश में सामने लाना है। उज्जैन शहर धार्मिक है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक और इस बीच विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पे सफाई कामगार यूनियन के लोगों की मंशा थी कि हम एक सामूहिक कार्यक्रम करें यहाँ पे, जिसमें सभी सफाई कर्मी और यूनियन के लोग और हमारे निगम का अमला मिलकर निगम परिसर को साफ रखें। उज्जैन पुलिस विभाग ने अपने कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी स्वर्गीय अंतरलाल चौहान की सेवाओं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेटे अंकित चौहान को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। इस नियुक्ति से पुलिस की संवेदनशील व मानवीय छवि और भी प्रखर हुई है। अंतरलाल चौहान, जो कि उज्जैन पुलिस में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से कार्य करते हुए विभाग की गरिमा को बढ़ाया। वे आमजन की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कर्मठ और सजग पुलिसकर्मी थे। उनके आकस्मिक निधन के उपरांत पुलिस विभाग ने उनके योगदान को सम्मान स्मरण करते हुए उनके बेटे अंकित चौहान को आरक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। यह कदम न सिर्फ विभाग की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि पुलिस विभाग अपने कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति सदैव संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के तहत उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बुधवार को खाचरो तहसील के ग्राम उमरनी और लेकोडिया में खेतों का दौरा कर सोयाबीन की फसल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य हाल ही की अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की स्थिति को जानना और किसानों की समस्याओं को प्रत्यक्ष तौर पर समझना था। इस दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कृषकों से चर्चा की और संबंधित एसडीएम, तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को समय सीमा पर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान फसल कटाई की प्रक्रिया देखी और कृषकों को कृषि में आधुनिक कृषि यांत्रिकी का उपयोग करने और शासकीय योजनाओं का लाभ लेने को प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध हो। प्रत्येक किसान को सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर दी जाए। फसल क्षति का आकलन जल्द पूरा कर राहत प्रक्रिया शुरू की जाए। इस दौरान ग्राम उमरनी के किसान शोभाराम गुर्जर ने कलेक्टर को बताया कि फसल क्षति का सर्वे पहले ही हो चुका है और ग्राम चौपाल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी भी दी गई थी। वहीं कृषक मालवीय ने बताया कि वे एक बगिया मां के नाम अभियान के अंतर्गत बागवानी कार्य में लगे हैं, जिससे आय वृद्धि की संभावना है। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत लेकोडिया के खेतों में पहुंचकर सोयाबीन फसल की कटाई और उत्पादकता का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग और सरकारी सहायता योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने गुरुवार सुबह उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। वहां सुबह होने वाली विशेष भस्म आरती में सम्मिलित हुए और बाबा की भक्ति में लीन नजर आए। बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान संजय दत्त पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की। भस्म आरती के उपरांत उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और शांत भाव से कुछ समय मंदिर प्रांगण में बिताया। इस दौरान पूजन विधि पुजारी अर्पित गुरु एवं पुजारी यश गुरु द्वारा संपन्न करवाई गई। दर्शन के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए संजय दत्त ने अपनी आस्था प्रकट की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। यह बहुत बड़ी शक्ति है, मुझे बहुत अच्छा लगा। संजय दत्त की बाबा महाकाल में गहरी श्रद्धा पहले भी कई बार देखने को मिली है। वे समय समय पर उज्जैन आकर दर्शन करते हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी आस्था को खुलकर जाहिर किया। ऐसा लगता है और मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने आज मुझे यहाँ बुलाया है और मैं हमेशा यहाँ
अनुभूति कैसी रही भस्म आरती की, जो भस्म आरती आपने देखी है? सबसे पहले मेरे पास लफ्ज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन जो एहसास हुआ है, जो शक्ति है, अरे अपील क्या करना है, जब भोले बाबा बुलाएंगे तो सब आएंगे। मैं तो इतने सालों से कोशिश कर रहा था, आज बुला हुआ है। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम दरोगा और सुपरवाइजर को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दरोगा और सुपरवाइजर ने ट्रैक्टर चालक से 10,000 रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान के मुताबिक फरियादी मनोज चौहान के द्वारा शिकायत की गई कि ट्रैक्टर C21 मॉल का मलबा उनकी ही साइट पर डालने के लिए रोजाना 500 की रोजाना क्रियाएं पर लगाया गया था और इसी के तहत 24 सितंबर को नगर निगम के दरोगा गोपाल पटोना और सुपरवाइजर भरत मुरादिया द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ा और मलबे के साथ कचरा होने पर 10,000 रुपए की डिमांड की, जिसकी फरियादी के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। तो ये मांग करने वाले थे भरत मुरादिया, जो कि सुपरवाइजर है थर्ड आई कंपनी के, जो कि नगर निगम से ठेके पर है, और साथ में गोपाल पटोना थे, जो दरोगा हैं जोन 22 के स्वास्थ्य विभाग के। तो इन दोनों ने राशि की मांग की थी, तो वेरीफाई कराई गई राशि की मांग, तो उसी समय इन्होंने उससे 2,000 रुपए ले लिए आवेदक से, और साथ में उसका मोबाइल भी रख लिया कि कल बाकी 3,000 रुपए ले आना और मोबाइल ले जाना। आज 3,000 रुपए लेकर ये गया, तो आसपास हमारी टीम तैनात थी। आवेदक मनोज चौहान ने जैसे ही पैसे इनको दरोगा जी को दिए, गोपाल जी को, उन्होंने गिनकर वो राशि भरत को दे दी। तो दोनों ने इस तरह से राशि। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बाद भी रिश्वतखोरी के मामले कम नहीं हो रहे। ताजा मामला मंडला जिले का है, जहां ईओडब्ल्यू ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते डीपीसी को रंगे हाथों पकड़ा है। मंडला में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गुरुवार को जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने जिला शिक्षा केंद्र मंडला के जिला परियोजना समन्वयक अरविंद विश्वकर्मा को उनकी पत्नी सहित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जानकारी के अनुसार विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के हेडमास्टर रविकांत नंदा से जांच कार्रवाई के नाम पर 1,20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। पहली किश्त पहले ही ली जा चुकी थी। गुरुवार को दूसरी किश्त के 60,000 रुपए लेने के दौरान रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ईओडब्ल्यू ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी की पत्नी कार से बाहर निकली और पीड़ित से पैसे लेकर कार में बैठी अरविंद विश्वकर्मा को सौंप दिए। इस दौरान टीम ने उन्हें धर दबोचा। वहीं एपीसी अवधेश नारायण पांडे को भी रिकॉर्डिंग के आधार पर पकड़ा गया है, क्योंकि वह भी पीड़ित से रिश्वत मांगने में शामिल थे। बुरहानपुर के नेपानगर में लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी और उसके सहयोगी साथी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम दाओली में रहने वाले ओम प्रकाश राठौर नाबालिग युवक से खेत की बही के मामले में युवक को नाबालिग से बालिग दर्शाने के नाम पर रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त को कर दी। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रिप प्लान तैयार किया और तहसील कार्यालय में पदस्थ महिला पटवारी प्रियंका ठाकुर और सर्वेयर नंदू भास्कर को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। नेपानगर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट। जो पुश्तैनी ज़मीन जो है उसमें नामांतरण में उसको बालिग दर्शाने के लिए लोकल पटवारी द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। तो जिसको पटवारी द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति है नंदू गर्ग, उस नंदू को वो पैसे दिलवाए गए। 1,000 रुपये पहले दिलवा दिए गए, तो 3,000 रुपये राशि। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बाद भी रिश्वतखोरी के मामले कम नहीं हो रहे। ताजा मामला झाबुआ जिले का है, जहां इंदौर लोकायुक्त की टीम ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी और सेल्समैन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त इंदौर पुलिस की टीम ने झाबुआ में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी आशीष आजाद और सहायक सेल्समैन जितेंद्र नायक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। लोकायुक्त इंस्पेक्टर रीनू अग्रवाल ने बताया कि आवेदक मनोज ताहिर ने शिकायत की थी कि उसकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान को बिना सूचना के निलंबित कर दिया था। निलंबन हटाने और एफआईआर रोकने के बदले 1,00,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसकी आवेदक के द्वारा इंदौर लोकायुक्त में दर्ज शिकायत की गई थी। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को जिला मुख्यालय कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते पकड़ लिया। जो मीडिएटर था उनका सहायक सेल्समैन जितेंद्र नायक, उसको और जिला आपूर्ति अधिकारी आशीष आजाद, दोनों को रंगे हाथों पैसे लेते
चैम्बर में ही दोनों को पकड़ा गया। आरोपी का कहना है कि उनके हाथ में रंगे गए थे। हाँ, क्योंकि आरोपी ने जो रिश्वत राशि है वो डायरेक्ट हाथ में ना लेते हुए अपनी डायरी में रखवा ली। सन की आशिक का कारनामा, शादी से किया इनकार तो युवती को उतारा मौत के घाट। बीच बचाव करने आए पिता को भी किया इस सन की आशिक ने लहूलुहान। मनावर के गंधवानी में एक सन की आशिक का मामला सामने आया है। जी हां, गंधवानी थाना अंतर्गत एक सन की आशिक ने एक युवती को शादी करने को कहा। युवती ने शादी करने से इनकार किया तो युवक ने ताबड़तोड़ चाकू निकालकर उस पे वार कर दिया, जिससे उसकी मौका स्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला मनावर के गंधवानी थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है। आरोपी दिनेश उर्फ ध्यान सिंह पिता नरसिंह जाति भिलाला, ग्राम बहदड़ा तहसील गंधवानी का रहने वाला है। युवती अपने घर की ओर जा रही थी, तभी सन की आशिक ने उसका रास्ता रोका और उससे शादी करने को कहा। युवती के इनकार करने पर युवक ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ उस पे वार कर दी। इधर बीच बचाव करने आए पिता पर भी सन की आशिक ने चाकू से वार की। वारदात में युवती की तो मौका स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घायल पिता को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार जारी है। वहीं सन की आशिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसने एक युवती का रास्ता रोक के उससे शादी की बात कही, जिसपे इनकार करने से युवती पर एवं उसके पिता पर इसने चाकू से हमला किया है। तुरंत हम लोगों ने एफआईआर करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।